नमस्कार सभी ट्रेडर्स को एंड वेलकम टू दी प्रॉप फर्म इंसाइडर, जहां पे हम आपके साथ प्रॉप फर्म के रिव्यूज़, कंपैरिजन और लेटेस्ट न्यूज़ शेयर करते हैं। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करने वाले हैं इंस्टेंट फंडिंग के इंस्टेंट अकाउंट्स को। आज की इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे इनके प्रोस को, इनके कॉन्स को। बट वीडियो में आगे बढ़ने से पहले प्लीज़ लाइक दी वीडियो, जिससे वीडियो सभी ट्रेडर्स तक पहुँच सके। अलॉन्ग विद इट, अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं देन काइंडली कंसीडर सब्सक्राइबिंग अस। सो इंस्टेंट फंडिंग मॉडल आपको दो टाइप के इंस्टेंट अकाउंट ऑफर करता है। पहला है कमीशन फ्री अकाउंट टाइप और दूसरा है रॉ स्प्रेड्स अकाउंट टाइप। नाउ जो आपका कमीशन फ्री अकाउंट टाइप है वहाँ पे आपको ज़ीरो कमीशन देना पड़ेगा पर ट्रेड, बट वहीं पे जो आपका रॉ स्प्रेड्स अकाउंट है वहाँ पे आपको कुछ ना कुछ कमीशन पे करना पड़ेगा एवरी सिंगल ट्रेड के अंदर। नाउ अगर बात करें इनके अकाउंट साइज़ की तो आपको यहाँ पे $625 से लेके $80,000 तक का अकाउंट टाइप मिलता है। यहाँ पे आपको छोटा अकाउंट साइज देखने को मिलेगा। अगर आप बिगिनर हैं या फिर आप बस इंस्टेंट अकाउंट्स ट्राई करना चाहते हैं देन यू शुड ऑप्ट फॉर दी स्मॉल अकाउंट्स, और अगर आप एक्सपीरियंस ट्रेडर हैं देन आपके लिए 80,000 तक का अकाउंट साइज यहाँ पे मिल रहा है। क्योंकि ये इंस्टेंट फंडिंग मॉडल है तो यहाँ पे आपको कोई भी प्रॉफिट टारगेट नहीं मिलेगा, बट यहाँ पे आपको 10% का मैक्सिमम ड्रॉडाउन मिलेगा जो कि स्मार्ट ड्रॉडाउन होगा। इंडस्ट्री के अंदर बहुत ज़्यादा प्रॉप फर्म्स हैं जो आपको इंस्टेंट मॉडल्स देती हैं। कुछ आपको ट्रेलिंग ड्रॉडाउन देती है एंड कुछ आपको स्टैटिक यानी कि फिक्स्ड ड्रॉडाउन देती है, बट यहाँ पे इंस्टेंट फंडिंग आपको एक फ्लेक्सिबल ड्रॉडाउन देती है जो कि है स्मार्ट ड्रॉडाउन। अगर मैं सिंपल भाषा के अंदर बताऊँ तो ये एक मिक्स ड्रॉडाउन है, फिक्स्ड ड्रॉडाउन का और ट्रेलिंग ड्रॉडाउन का। तो चलिए समझते हैं इसे और क्लैरिटी से। लेट अस अज्यूम कि आप एक ट्रेडर हैं एंड आपके पास एक 100K का अकाउंट साइज है यहाँ पे, एंड आपके पास उस अकाउंट के अंदर 10% का मैक्सिमम लॉस लिमिट है, यानी कि आप 90K से आपका बैलेंस नीचे नहीं जाना चाहिए। तो मान के चलते हैं कि आपने कुछ ट्रेड्स लिए और उसके अंदर आपने 5% का प्रॉफिट बनाया। यहाँ पे क्या होता है कि आपका 5% जो स्टॉप लॉस है वो बढ़ जाएगा, यानी कि जो आपका 5% स्टॉप आउट लेवल है वो बढ़ जाएगा और 5% के बाद जाने के बाद वो फिक्स हो जाएगा। तो अब जो आपका नया ड्रॉडाउन है वो है 95K। अगर आप देखोगे तो 5% यहाँ पे ट्रेल हो गया है। 95K के ऊपर जाके अब आपका मैक्सिमम ड्रॉडाउन लिमिट जो है लॉक हो गया है, अब वो स्टैटिक ड्रॉडाउन हो गया है। अब आपका बैलेंस 95K से नीचे नहीं आना चाहिए, साथ ही साथ आपका जो मैक्सिमम ड्रॉडाउन है वो 95K से नीचे नहीं आएगा, ना ही ऊपर जाएगा, मतलब कि ट्रेल नहीं करेगा। तो ये अगर देखा जाए स्मार्ट ड्रॉडाउन ट्रेलिंग ड्रॉडाउन से तो अच्छा है, बट इंस्टेंट फंडिंग यहाँ पे स्टैटिक ड्रॉडाउन दे सकती थी, क्योंकि बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम्स जो हैं वो आपको स्टैटिक ड्रॉडाउन देते हैं। अगर मैं बात करूँ आई फंड्स की या फिर फिनोटी फंडिंग की, ये दोनों आपको इंस्टेंट अकाउंट्स ऑफर करती है और ये दोनों आपको स्टैटिक ड्रॉडाउन देती है। मूविंग आउट, तो इनके मॉडल में आपको कोई भी डेली ड्रॉडाउन नहीं देखने को मिलेगा। आप 1% से लेके 10% तक कुछ भी रिस्क कर सकते हैं पर ट्रेड, इट्स डिपेंड अपॉन योर ट्रेडिंग स्टाइल। इनके इंस्टेंट मॉडल में आपको 1:100 का लीवरेज मिलता है। साथ ही साथ आपको यहाँ पे कोई भी प्रॉफिट टारगेट नहीं अचीव करना है, बट यहाँ पे एक मिनिमम पे आउट लिमिट है जो कि है $25। कम से कम जो आप पे आउट रिक्वेस्ट डालोगे वो $25 से कम नहीं होना चाहिए। यहाँ पे आपको इनके अकाउंट में 80% का प्रॉफिट स्प्लिट मिलता है इनिशियली, और अगर आप इसे इंक्रीज़ करना चाहते हैं तो यहाँ पे आपको ये एक एड ऑन का ऑप्शन देते हैं। इस एड ऑन के अंदर आप एक्स्ट्रा 10% का पे आउट ले सकते हैं। तो अगर आप देखो तो आप यहाँ पे 90% का पे आउट ले सकते हैं, बट इसके लिए आपको एडिशनल $45 पे करना पड़ेगा। अगर हम बात करें इनके पे आउट साइकिल के बारे में, तो आपको यहाँ पे आपका पहला पे आउट 14 डेज़ के बाद मिलता है अपने फर्स्ट ट्रेड प्लेस करने के बाद, एंड आफ्टर दैट आपको यहाँ पे वीकली पे आउट का ऑप्शन मिलता है। चलिए अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट्स डिस्कस कर लेते हैं इंस्टेंट फंडिंग के इंस्टेंट मॉडल्स के रिगार्डिंग। यहाँ पे आपको ज़ीरो मिनिमम ट्रेडिंग डेज देखने को मिलता है, मतलब कि यहाँ पे कोई भी कंपल्शन नहीं है कि आपको हर वीक 2 या 3 ट्रेड लेने हैं। ओवरनाइट आप अपने ट्रेड्स को होल्ड रख सकते हैं। न्यूज़ ट्रेडिंग और वीकेंड होल्डिंग यहाँ पे अलाउड नहीं है, बट अगर आप ऐसे ट्रेडर हैं जो कि न्यूज़ ट्रेड करते हैं या फिर आप ऐसे ट्रेडर हैं जो अपनी पोजीशंस को ओवर वीकेंड होल्ड रखते हैं, देन आपको यहाँ पे अगेन एक एड ऑन मिलता है जिससे आप न्यूज़ ट्रेडिंग भी कर सकते हैं और अपनी पोजीशंस को वीकेंड में होल्ड भी रख सकते हैं। बट अगेन इसके लिए आपको एक्स्ट्रा
$34 पे करना पड़ता है। चलिए अब इनके स्केलिंग प्लान को डिस्कस कर लेते हैं। नाउ जब भी आप अपने अकाउंट साइज का 10% का प्रॉफिट बनाओगे, फॉर एग्जांपल अगर आप 100 के अकाउंट यूज़ कर रहे हो, उसके अंदर आपने 10 का प्रॉफिट बनाया, यानी कि 10% का प्रॉफिट बनाया, देन वहाँ पे आपके अकाउंट साइज को डबल कर दिया जाएगा। सो इट मीन्स अगर आप 100 का अकाउंट साइज यूज़ कर रहे हो और आपने उसके अंदर 10% का प्रॉफिट बनाया, देन आपका नेक्स्ट अकाउंट साइज होगा 200 और इसी तरीके से आप अपने अकाउंट साइज को $1.2 मिलियन तक स्केल अप कर सकते हैं। नाउ ओवरऑल अगर बात करें तो एक काफ़ी छोटा सा एक रिव्यू था इस प्रॉब्लम को लेके। नाउ सबसे पहले बात करें पे आउट्स की, तो पे आउट्स ट्रेडर्स को मिलते हैं, मैंने भी कुछ पे आउट्स लिए हैं यहाँ से। अलॉन्ग विद इट कुछ चीज़ें जो मुझे इनकी अच्छी नहीं लगी वो है एड ऑन का ऑप्शन। नाउ अगर मैं कंपेयर करूँ इनको आई फंड्स के प्लान्स के साथ, आई फंड्स के प्लान थोड़े महंगे हैं, लेकिन उसके अंदर क्लैरिटी है कि आपको कोई भी एड ऑन नहीं मिलता। वहाँ पे आपको न्यूज़ ट्रेडिंग अलाउड है, वीकेंड होल्डिंग अलाउड है, ओवरनाइट अपने ट्रेड्स को आप रख सकते हैं और आपको कोई भी एड ऑन नहीं पे करना पड़ता। यहाँ पे आपको अगर न्यूज़ ट्रेडिंग करनी है या फिर वीकेंड होल्डिंग रखनी है, देन आपको $34 एक्स्ट्रा पे करना पड़ेगा। अलॉन्ग विद इट यहाँ पे प्रॉफिट स्प्लिट अगर आपको बढ़ाना है, अगर आपको 10% का प्रॉफिट स्प्लिट बढ़ाना है, देन उसके लिए भी आपको $45 पे करना पड़ेगा। ओवरऑल अगर देखा जाए तो इनके रिव्यूज़ काफ़ी अच्छे हैं एंड ये एक लेजिट प्लेटफॉर्म है, पिछले 3 साल से ये काम कर रही है एंड इनके पे आउट भी टाइम पे आते हैं। सो ऑल राइट ट्रेडर्स, दिस इज इट फॉर द इंस्टेंट फंडिंग इंस्टेंट अकाउंट्स। आई होप यू लाइक दिस वीडियो। अगर आपको इनका कोई भी अकाउंट लेना होगा, देन आपको डिस्काउंटेड लिंक हमारे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। टिल देन स्टे ग्रीन एंड हैप्पी ट्रेडिंग टू ऑल गाइस।